क्या आपने कभी सोचा है क्यों शनिदेव का नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर बैठ जाता है? क्यों शनि की दृष्टि को भयानक कहा गया है? और आखिर क्यों शनिदेव को कर्मफलदाता यानी न्याय के देवता माना गया है? आज हम जानेंगे शनिदेव का जन्म रहस्य, उनकी शक्ति, शास्त्रों और पुराणों में उनका वर्णन, और आज के समय में उनकी कृपा और कोप का असर। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ गहरा सत्य है। अध्याय 1, सूर्यदेव और छाया से जन्म की कथा। कहानी शुरू होती है आकाश के उस जगमगाते लोक से जहां विराजमान हैं सूर्यदेव, तेजस्वी, अग्निमय और समस्त संसार को जीवन देने वाले। उनकी किरणें अंधकार को मिटाकर सबको प्रकाश और ऊर्जा देती थीं। सूर्यदेव की पत्नी थीं संज्ञा देवी, एक पतिव्रता नारी जिन्होंने हर तरह से सूर्य का साथ निभाया। लेकिन सूर्य का अग्निमय तेज इतना प्रखर था कि संज्ञा देवी उसका दीर्घकाल तक सामना नहीं कर सकी। एक दिन जब सूर्य का प्रकाश और भी तीव्र हो गया, संज्ञा देवी सहन न कर पाईं। उन्होंने निश्चय किया कि कुछ समय के लिए वे तपस्या करेंगी, लेकिन वे अपने कर्तव्यों से विमुख भी नहीं होना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने अपनी छाया देवी को अपने स्थान पर छोड़ दिया ताकि कोई जान न सके कि वे वहां नहीं हैं। छाया देवी ने सूर्यदेव के साथ अपने धर्म का पालन किया और इन्हीं छाया देवी की कोख से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, शनिदेव। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो पूरा ब्रह्मांड कुछ क्षणों के लिए जैसे स्तब्ध हो गया। कहा जाता है कि नवजात शिशु शनि ने जन्म लेते ही अपनी आंखें खोली। उनकी पहली दृष्टि पड़ी अपने ही पिता सूर्यदेव पर, और उसी क्षण सूर्य का प्रखर तेज मंद पड़ गया। आकाश में जैसे अंधकार की लकीर खींच गई। सूर्यदेव ने आश्चर्य और क्रोध से पुकारा, हे पुत्र, तुम्हारी दृष्टि ने मेरे तेज को क्यों ग्रस लिया? यह कैसी अशुभ दृष्टि है? परंतु यह अशुभ नहीं था, बल्कि यही शनिदेव की अद्भुत शक्ति थी। उनकी दृष्टि किसी को भी उसके कर्मों के अनुसार फल देती थी, चाहे वह देव हो, असुर हो, या स्वयं उनके पिता ही क्यों न हो। और यही कारण है कि शनि की दृष्टि आज भी भयानक मानी जाती है। वह हमें डराती है, लेकिन साथ ही हमें अपने कर्मों की ओर भी सचेत करती है। अध्याय 2, शनिदेव और यमराज का संबंध। कहानी यहीं से और भी रोचक हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि यमराज और शनिदेव आपस में सौतेले भाई हैं? सूर्यदेव से संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न हुए यमराज, जिन्हें मृत्यु के देवता माना जाता है, वहीं सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं शनिदेव। इसलिए दोनों का रिश्ता भाई का है। यमराज मृत्यु के बाद के न्यायाधीश। पुराणों में कहा गया है कि यमराज का कार्य केवल मृत्यु के बाद शुरू होता है। जब किसी प्राणी का प्राण शरीर छोड़ता है तो उसे यमलोक ले जाया जाता है। वहां यमराज तौलते हैं उसके कर्म, अच्छे और बुरे। जिसके अच्छे कर्म भारी हों उसे स्वर्ग मिलता है, और जिसके पाप भारी हों उसे नरक की यातना सहनी पड़ती है। इसलिए यमराज को परलोक के न्यायाधीश कहा गया। शनिदेव जीवन के बीच में ही न्याय। दूसरी ओर शनिदेव का कार्य और भी अद्भुत और रहस्यमयी है। वो मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन के बीच में ही मनुष्य को उसके कर्मों का फल चखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अधर्म करता है, छल करता है, किसी गरीब या निर्दोष का दिल दुखाता है, तो शनिदेव अपनी दृष्टि से उसे दंड देते हैं। राजा हो या रंक, उनके न्याय से कोई बच नहीं सकता। दो भाई, दो न्यायाधीश, यमराज और शनि दोनों को न्याय का देवता माना जाता है, लेकिन अंतर बड़ा स्पष्ट है। यमराज मृत्यु के बाद न्याय करते हैं,
शनि जीवित रहते हुए ही न्याय कर देते हैं, यानी एक भाई परलोक का न्यायाधीश है और दूसरा भाई इस लोक का न्यायाधीश है। अध्याय 3 शनि की दृष्टि क्यों भयानक मानी जाती है? लोग कहते हैं शनि की दृष्टि पड़ जाए तो राजा भिखारी बन जाता है और भिखारी राजा। लेकिन क्या सच में शनि की दृष्टि भयानक है? असल में नहीं। शनि की दृष्टि केवल न्यायकारी है। वो व्यक्ति के कर्मों को परखती है। जैसा कर्म वैसा परिणाम। शनि की 3 दृष्टियां। शास्त्रों में कहा गया है कि शनि की दृष्टि अन्य ग्रहों की तुलना में अलग और विशेष होती है। उनकी 3 प्रमुख दृष्टियां मानी जाती हैं। 1. तीसरी दृष्टि प्रयासों की परीक्षा। यह दृष्टि इंसान के प्रयत्न, उसकी मेहनत और उसके संघर्ष को परखती है। अगर कोई बिना परिश्रम के सिर्फ भाग्य पर बैठा है तो यह दृष्टि उसे गिरा देती है। लेकिन अगर कोई कठिनाई के बीच भी सच्चाई और परिश्रम का साथ नहीं छोड़ता तो शनि की यही दृष्टि उसे उन्नति की ओर ले जाती है। इसे हम मेहनत की कसौटी कह सकते हैं। 2. सातवीं दृष्टि संबंधों की परीक्षा। शनि की यह दृष्टि व्यक्ति के रिश्तों और परिवार की परख करती है। जिसने अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों या दोस्तों के साथ छल किया हो, उन्हें अपमानित किया हो, शनि की यह दृष्टि ऐसे संबंध तोड़ देती है। लेकिन जिसने सच्चाई, वफादारी और सेवा से रिश्तों को निभाया है, शनि की यही दृष्टि उन संबंधों को अमर आशीर्वाद दे देती है। इसे विश्वास की कसौटी भी कहा जाता है। 3. 10वीं दृष्टि कर्म और जीवन पथ की परीक्षा। यह दृष्टि इंसान के पूरे जीवन पथ, उसके कार्य और समाज में उसकी भूमिका को देखती है। अगर कोई व्यक्ति अधर्म और अन्याय के रास्ते पर है तो 10वीं दृष्टि उसका विनाश सुनिश्चित करती है। लेकिन अगर कोई धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है तो वही दृष्टि उसे महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। इसे धर्म की कसौटी कहा गया है। उदाहरण रामायण और शनि की दृष्टि। रामायण में कहा गया है कि रावण जैसा महाबली भी शनि की दृष्टि से डरता था। उसने शनि देव को बंदी बनाकर रखा था ताकि उसकी लंका पर कोई विपत्ति न आए। लेकिन जब हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कराया तब रावण का पतन निश्चित हो गया। यह दर्शाता है कि शनि की दृष्टि से दुष्ट चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। उदाहरण महाभारत और शनि की दृष्टि। महाभारत में दुर्योधन का पतन भी शनि की ही दृष्टि का परिणाम माना जाता है। अहंकार, छल, लोभ और अधर्म की राह पर चलने वाले दुर्योधन को उसकी करनी का फल मिला। उसकी सत्ता, उसका साम्राज्य और अंततः उसका जीवन सब समाप्त हो गया। शनि की दृष्टि का असली अर्थ। इसलिए लोग कहते हैं शनि की दृष्टि भयानक है। लेकिन सच्चाई यह है कि शनि की दृष्टि केवल पापियों के लिए भयानक है। धर्मात्मा और सत्य के मार्ग पर चलने वालों के लिए वही दृष्टि आशीर्वाद बन जाती है। शनि की दृष्टि हमें यह याद दिलाती है कि मेहनत बिना फल नहीं, छल बिना सजा नहीं और धर्म बिना सम्मान नहीं। अध्याय 4 शास्त्रों और पुराणों में शनि का वर्णन। जब भी हम शनिदेव का नाम सुनते हैं तो मन में सबसे पहले भय और आशंका की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन क्या वास्तव में शनि केवल डराने वाले देव हैं? शास्त्रों और पुराणों में उनका स्वरूप और कार्य बहुत गहराई से समझाया गया है। शनि का स्वरूप। पुराणों के अनुसार शनिदेव का वर्ण गहरा नीला या काला बताया गया है। उनकी आंखें गंभीर और क्रोध से भरी हुई प्रतीत होती हैं। हाथों में दंड और गदा, जो उनके न्याय और शक्ति के प्रतीक हैं। उनका वाहन अक्सर गिद्ध या काला घोड़ा बताया गया है। कहीं कहीं उन्हें लोहे के रथ पर सवार भी वर्णित किया गया है, जो लोहे की कठोरता और स्थिरता का प्रतीक है। विष्णु पुराण का उल्लेख। विष्णु पुराण में कहा गया है, शनि ग्रह की गति सबसे धीमी है
लेकिन उसका प्रभाव सबसे गहरा और दीर्घकालिक है। यानी जब कोई ग्रह शनि की दशा में आता है तो उसका प्रभाव वर्षों तक चलता है। धीमी गति का अर्थ है गहरी परख और लंबी परीक्षा, और यही कारण है कि शनि की साढ़े साती और ढैया को लोग सबसे कठिन मानते हैं। भागवत पुराण का उल्लेख। भागवत पुराण में शनि को कर्मों का लेखा जोखा करने वाला कहा गया है। वे केवल इस बात से प्रभावित नहीं होते कि आप कौन हैं या किस परिवार से आते हैं। वे केवल देखते हैं आपने कर्म कैसा किया है। अच्छे कर्म हैं तो शनिदेव वरदान देंगे, बुरे कर्म हैं तो दंड मिलेगा ही। ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण और अन्य ज्योतिष शास्त्रों में भी शनिदेव का वर्णन विस्तार से मिलता है। कहा गया है कि शनि की दशा जब किसी पर आती है तो उसका असली चरित्र प्रकट हो जाता है। जैसे आग सोने को परखती है, वैसे ही शनि का प्रभाव मनुष्य की आत्मा और कर्म को परखता है। शनि बुराई का अंत, अच्छाई का उत्थान। शनि देव का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शनि बुरे नहीं हैं। वे केवल बुराई का अंत करते हैं और अच्छे लोगों को महान बना देते हैं। उनकी दृष्टि पापी को गिराती है, लेकिन धर्मात्मा को ऊंचाई तक पहुंचा देती है। इतिहास और शनि की परीक्षा। इतिहास और लोक कथाएं गवाह हैं कि कई महापुरुष शनि की कठिन परीक्षा से गुजरे। एक राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि विक्रमादित्य को शनि की दशा में राजपाट से हाथ धोना पड़ा। उन्हें कई वर्षों तक दुख और भटकाव सहना पड़ा, लेकिन अंततः जब वे धैर्य और धर्म पर टिके रहे, तब शनि की कृपा से उनका वैभव लौट आया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कठिन समय केवल परीक्षा है, स्थायी सजा नहीं। 2. संत तुलसीदास। तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस जैसी अमर कृति लिखी, वे भी शनि की परीक्षा से गुजरे। उनके जीवन में दरिद्रता, उपेक्षा और संघर्ष आए, लेकिन उन्होंने राम भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। आज उन्हीं की भक्ति से करोड़ों लोग मार्गदर्शन पाते हैं। 3. अन्य संत और राजा। कई संतों ने स्वीकार किया कि शनि की दशा ने उन्हें सांसारिक मोह से मुक्त किया और अध्यात्म की ओर प्रेरित किया। राजाओं के लिए शनि की परीक्षा ने याद दिलाया कि सत्ता और वैभव शाश्वत नहीं, केवल धर्म ही स्थायी है। शनि की परीक्षा का सार इसलिए कहा गया है, जो गिरा वो सीख लेकर उठा, और जो धैर्य रख पाया वो महापुरुष बना। शनि की परीक्षा हर इंसान को उसकी असली ताकत दिखाती है। वो बताती है कि आदमी केवल सुख में नहीं, बल्कि दुख में भी कैसा है। शनि दुख देकर मनुष्य की आत्मा को मजबूत करते हैं और फिर उसी आत्मा को ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। अध्याय 5। आज के समय में शनिदेव का प्रभाव। आज भी लोग शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को तेल चढ़ाते हैं, काले वस्त्र पहनते हैं और गरीबों को दान देते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि शनि का असली संदेश है, कभी अहंकार मत करो और हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखो। शनि साढ़े साती और ढैया जीवन की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। इस समय आदमी के सामने एक एक गलती का हिसाब खुलता है। किसी का धन चला जाता है, किसी का परिवार टूटता है, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है। लेकिन जब वही इंसान धैर्य, भक्ति और सेवा करता है, तो शनि उसे गिराकर उठाते हैं और पहले से भी ऊंचा बना देते हैं। यानी शनि विनाशक नहीं, बल्कि सुधारक हैं। कंक्लूजन। तो मित्रों, शनि देव का जन्म रहस्य हमें यही सिखाता है कि कर्म का फल हर हाल में मिलेगा। सूर्य के पुत्र होकर भी, यमराज के भाई होकर भी शनिदेव किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। उनकी दृष्टि डरावनी नहीं, बल्कि सबसे न्यायप्रिय है। अगर आप धर्म और सत्य पर हैं,
तो वही दृष्टि आपकी रक्षा करेगी। इसलिए शनिदेव से डरने की जगह उन्हें गुरु और संरक्षक मानना चाहिए। हर शनिवार शनि को याद करें, जरूरतमंदों की मदद करें और देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाता है। यही शनिदेव का सच्चा रहस्य है।